अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं जेड प्लांट का बोनसाई ट्री। ये बिल्कुल जो बोनसाई ट्री आज हम बनाने वाले हैं वो बिल्कुल से स्पाइरल बाउंड जो होता है वो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आज। तो पहले हम जो कटिंग ले रहे हैं, कटिंग देख लें हमने जो लंबे से लंबी कटिंग लेनी है ताकि इसका जो है हम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना सकें। तो मैं मैच्योर और हेल्दी कटिंग ले रहा हूँ यहाँ से। तो ये कटिंग हमने हासिल कर ली है। इसके बाद हमने इसके तमाम जो पत्ते हैं वो सारे काट लेने हैं ताकि वहाँ से जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उनकी ग्रोथ जो है वो ना हो। तो इस तरीके से हम जो तमाम के तमाम जो पत्ते हैं वो इसके काट रहे हैं। कटिंग को इस तरह से काटने का मकसद ये है ताकि हमारे जो जो हिस्सा ज़मीन के अंदर होगा उसकी जड़ें बन जाएँ, रूट्स बन जाएँ, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं। इसके टॉप पे जो है हम वो वाले पत्ते नहीं काटेंगे ताकि जो ही ब्रांचेज हैं वो मज़ीद आगे बढ़ें और हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा हो जाए। तो इस तरह से हमने ये सारी काट ली हैं और ये लिए जनाब तमाम की तमाम हमारी जो कटिंग है वो कट चुकी हैं। सॉइल लेनी है हमने किसी भी किस्म की गार्डन सॉइल, और इसके अंदर ये मैं बैम्बू की स्टिक लगा रहा हूँ। ये 4 स्टिक लगाऊंगा मैं आमने सामने करके इस तरह से, ताकि इसके ऊपर जो है हम अपना स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बांध लें। आप बैम्बू की बजाय कोई और स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये तमाम जो कटिंग है इसके अंदर लगानी है। कटिंग लगाने का आप तरीका देख लीजिए कि इसको हमने एक दूसरे से थोड़ा सा एंगल पे लगाना है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे इसको हमने लगाना है। तो ये इस तरह से हम ये हर बैम्बू के साथ जो है एक एक कटिंग लगाएंगे, और हर कटिंग को हमने ये मेक श्योर करना है कि वो ज़मीन के अंदर हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर लाजमी तौर पर डिप हो जाए ताकि वहाँ से उसकी रूट निकल आए। तो इस तरह से अब मैं ये तीसरी वाली कटिंग भी लगा दी है और ये चौथी कटिंग मैं यहाँ पे इस तरह से लगा रहा हूँ। अब ये 4 कटिंग लगी हैं। चारों कटिंग का आप देख रहे हैं रुख एक साइड पे है और अब हमने उसकी दूसरे रुख पे 4 कटिंग लगानी है। तो इस तरह से 8 कटिंग हम इसके अंदर लगाएंगे। आपको पहले जो है वो 8 कटिंग आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से हमने इसके अंदर इसकी 4 की 4 कटिंग और लगा देंगे। तो जब ये 8 कटिंग हो जाएंगी तो फिर इसके बाद हम इसको बांधना शुरू करेंगे। जेड प्लांट की जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही स्लो ग्रो करता है, तो इसलिए इसका जो है ये इस तरह से बोनसाई थोड़ा सा टाइम ले लेता है। देखिए इस तरह से मैं एक धागा ले रहा हूँ। धागा लेके हमने इसको यहाँ से ऐसे बांधना शुरू करना है। बांधने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये इस तरह से हमने हर बैम्बू के साथ इसको इस तरह से अच्छी तरह से बांध देना है। अगर आपके पास धागा नहीं है तो आप किसी किस्म का वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर बैम्बू के साथ इस तरह से मैं इसको बांध रहा हूँ। कोशिश ये करनी है कि इसको ज़रा हमने अच्छे से बांधना है ताकि इनकी जो स्टेम है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए ताकि स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बन जाए। तो ये इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट वो चारों हैं वो इसको बांध लिया है। अब इसका दूसरा स्टेप है कि अब दूसरा किस जगह पे बांध। ये देखिए दूसरा खुद ब खुद अब आपको पता लग रहा है कि जब ये दूसरी शाखें ऊपर वाली साइड पे बैम्बू के साथ लग रही हैं वहाँ से हमने इसको बांधना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस तरह से जेड प्लांट की लगाएगी कटिंग 100% जो है वो कामयाब हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि छोटी कटिंग लगाने के बाद ही हम इतना इंतज़ार करें इस तरह के बोनसाई के बनने का। तो ये बोनसाई बहुत ही खूबसूरत लगता है और मार्केट से काफ़ी महंगा मिलता है, तो क्यों ना हम इसको ख़ुद घर में ही बना लें। तो ये 8 की 8 कटिंग अब मैं इसको यहाँ पे बांध रहा हूँ बैम्बू के साथ साथ। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो गोल सर्कल बने वो बिल्कुल राउंड हो, मतलब ऐसे ना हो कि एक साइड से ज़्यादा हो जाए और एक साइड से कम हो जाए। कुछ ब्रांचें छोटी और बड़ी हो सकती हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। तो जैसी उनकी ग्रोथ बढ़ेगी हम उनको साथ साथ बांधते जाएंगे। तो इस तरह से तमाम जो है स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ एक ब्रांचेस रह गई हैं तो उनको भी जल्दी जल्दी से हम बांध लेते हैं। और उसके बाद हमने जो छोटी छोटी ब्रांचेस साइड ब्रांच हैं उसको हमने काट देना है ताकि सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच ही ग्रो करे और उसकी ग्रोथ ऊपर तक जाए। तो ये स्ट्रक्चर को सीधा करके मैंने एक धागे की मदद से बांध दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का तमाम स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली है 1 लीटर वाली है, उसको हाफ़ काट के इस तरह से मैंने इसके दरमियान के अंदर इस तरह से लगा दिया है ताकि ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल राउंड शेप में आ जाए, मतलब कि साइडों पे ना आ जाए, क्योंकि अभी इनकी जड़ें नहीं बनी हैं तो इसलिए ये कटिंग्स हिल सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ऑलमोस्ट ये है वो स्पाइरल बोनसाई हुआ बन के तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।